पुलिस आज हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचार करके गई है कि हम इस भारत के नागरिक हैं। कौन तोड़ कर पुलिस वाले दिल्ली पुलिस वाले उन संडे संडे से कौन सा डंडा कौन आ रहा पुलिस वाले इतने आए तो कम से कम 15-20 अंदर आए। हमें आकर जैसे हम डर के मारे जैसे ऊपर जाकर कमरे में छुप गए। द टाइम्स में खुशामदीद। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक कस्बा है चौमू। वहाँ 70 साल पुरानी एक मस्जिद है और 70 सालों से मस्जिद के एक हिस्से पर कब्ज़ा करने की कोशिशें की जा रही है। बजरंग दल और इस तरह की जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं मस्जिद की जगह पर वो कब्ज़ा करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन कल जुमा के दिन जिस तरह प्रशासन ने, पुलिस ने बजरंग दल और इस तरह की शिद्दत पसंद तंजीमों के दबाव में आकर मुसलमानों पर लाठी चार्ज किया, मुसलमानों को मारा, घर में घुस घुस कर मुस्लिम महिला के साथ बदतमीज़ी की गई, मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। यह हैरान करने वाला, चौंकाने वाला मामला है। और उससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि कल से गोदी मीडिया के ज़रिए या बड़े बड़े अखबारात के ज़रिए वन साइडेड रिपोर्टिंग की जा रही है कि मुसलमानों ने पुलिस पर पथराव किया और मुसलमानों के पथराव की वजह से पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने इंटरनेट बंद कर दिया, पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया, पुलिस अहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। गोदी मीडिया में कल से कंटिन्यू इसी तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है। मस्जिद के सामने स्ट्रक्चर को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद जो पथराव करने के संदिग्ध लोग हैं उनको अब पुलिस यहाँ पर डिटेन कर रही है। कल मेरे पास बहुत सारे लोग इस खबर का लिंक भी भेज रहे थे, वो जानना चाह रहे थे सच्चाई क्या है। और आज मिल्लत टाइम्स ने अपने रिपोर्टर को भेजा, नाजिम हसन को। नाजिम हसन मिल्लत टाइम्स के जर्नलिस्ट है। वो ग्राउंड पर गए चौमू गाँव में, उन्होंने वहाँ के लोगों से बातचीत की है, पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया और जो सच्चाई सामने आई है वो पुलिस पर, प्रशासन पर, हुकूमत पर सवालात खड़े करती है। और साफ पता चलता है कि जो पुलिस और प्रशासन है वो अब ख़ुद से फ़ैसला नहीं करती, बल्कि बजरंग दल की तरफ से जो कुछ कहा जाता है वही पुलिस फ़ैसला करती है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ। जो ग्राउंड पर हुआ है वो सारी तफसीलात आपके सामने आएगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि यहाँ मैंने मिल्लत टाइम्स के 2 चैनल को कोलैब किया है, एक पब्लिक फेस है और दूसरा मिल्लत क्लिप्स है। ये दोनों मिल्लत टाइम्स का ही अल्टरनेटिव चैनल है, तो प्लीज़ आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना सपोर्ट ज़रूर कीजिए। एक और गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी, अंग्रेज़ी वाली वेबसाइट, और उस पर 99 का मेंबरशिप प्लान मौजूद है। तो कोई भी एक प्लान आप ज़रूर ले लीजिए। और आइए मैं आपको बताता हूँ पूरा मामला क्या है। तारीख़ है 26 दिसंबर और उससे पहले की रात में ही पुलिस और मुसलमानों के दरमियान एक समझौता हो जाता है। मामला यह है कि जयपुर से 35 किलोमीटर दूर चौमू जो इलाका है, मुसलमानों की अच्छी खासी उस चौमू गांव में आबादी है और वहां पर एक मस्जिद है जो 70 साल से पुरानी मस्जिद है। अब मस्जिद के एक इलाके पर हिंदू समाज का पुराना दावा है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर पहले कोई मंदिर था, कभी किसी मूर्ति की पूजा हुई, ऐसा कुछ भी नहीं। बस वहाँ के हिंदुओं को लगता है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए। 1954 की बात है जब यह मस्जिद पक्की नहीं थी, पुख्ता नहीं थी, बल्कि कच्ची मस्जिद थी और छप्पड़ वाली मस्जिद थी। उस वक्त के लोगों ने इस मस्जिद को जलाने की कोशिश की थी। और जैसे ही 1956 में पुलिस प्रशासन को खबर मिली कि चौमू गांव की मस्जिद को कुछ लोग जलाने पहुंच गए हैं, रात के अंधेरे में पुलिस की टीम वहां पर 1954 में पहुंचती है, कुरान करीम को बचाती है, जलने से रोका जाता है, दोबारा वहां पर मस्जिद बनाई जाती है। और ये 1954 की FIR में लिखा हुआ है। ख़ुद उस वक्त की पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज करवाया थाने में कि कुछ शरपसंद अनासिर रात के अंधेरे में मस्जिद को जलाने के लिए गए थे और पुलिस ने मस्जिद को बचाने का काम किया, कुरान करीम को अंदर से बाहर निकाला। उसके बाद इस मस्जिद का विवाद रुका नहीं बल्कि बढ़ता गया और मस्जिद की जो खाली जगह थी, मस्जिद की तामीर हो गई। जो खाली जगह बची 1980 में वहाँ पर
पत्थरों को रख दिया गया ताकि इस जगह पर कोई और कब्जा ना करे या कोई यहाँ पर मंदिर बनाने की कोशिश ना करे, यहाँ पर पूजा पाठ की शुरुआत ना हो जाए। उसके बाद हिंदू और मुसलमानों के दरमियान विवाद हुआ, उस जगह को लेकर के मामला कोर्ट में गया और साल 2011 में राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि मस्जिद की जो जगह है वो मस्जिद की ही रहेगी, वो जगह किसी और को नहीं दी जा सकती, वहाँ से मस्जिद को नहीं हटाया जा सकता। मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद के बाहर भी अच्छा खासा इलाका है जहाँ पर पत्थर रखे हुए थे। उस जगह के बारे में भी हिंदू समाज के लोगों ने दावा किया कि ये जगह हिंदुओं की होनी चाहिए, यहाँ पर मंदिर की तामीर होनी चाहिए, ये जगह मस्जिद की नहीं रहनी चाहिए। लेकिन साल 2011 में राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, मस्जिद की खाली जगह पर जो पत्थर रखे हुए हैं वहाँ पर पत्थर ही रखा रहेगा, उन पत्थरों को नहीं हटाया जाएगा। 2011 का जो राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है, पेपर है, आप उसको स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। मिलत टाइम्स ने ये पेपर हासिल किया और ये एक्सक्लूसिव डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए पूरा सबूत मौजूद है। इसके बावजूद वहाँ के लोगों ने हमेशा कोशिश की माहौल को ख़राब करने की, मुसलमानों से लड़ने की, पत्थर को हटाने की। उसके बाद कल की बात है यानी 25 दिसंबर को पुलिस का कहना है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में समझौता हो गया कि पत्थरों को वहां पर से हटा दिया जाएगा और खाली जगह किसी को नहीं दी जाएगी, बल्कि उन खाली जगहों पर पोल को गाड़ दिया जाएगा ताकि न वो जगह हिंदू की रहे न मुसलमान की रहे और पता ही चले कि वो जगह कॉमन बन चुकी है। इस तरह का एक समझौता हिंदू और मुसलमानों के बीच में हो जाता है, जैसा कि पुलिस भी दावा कर रही है। वहाँ के मुसलमान में से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस के दबाव में, प्रशासन के दबाव में इस तरह का समझौता हो गया कि पुलिस प्रशासन और वहाँ के मुसलमान मिलकर उन पत्थरों को हटाएंगे और वहाँ पर पोल को गाड़ दिया जाएगा। यह समझौता हो जाता है और इस पर अमल भी किया जाता है। लेकिन फिर जुमा की रात को सुबह 3 बजे फजर की नमाज से पहले अचानक पुलिस वहाँ पर आती है और देखा जाता है कि पोल को हटाया जाता है, पत्थर को दोबारा से वहाँ पर रखा जाता है और इसी बीच में वहाँ पर पथराव हो जाता है और पथराव होते ही पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। पुलिस मुसलमानों के घरों में दबिश देने लगती है, पुलिस मुसलमानों की गिरफ्तारी शुरू कर देती है और एक एक घर में पुलिस दबिश देती है, पुलिस वहां पर दाखिल होती है, तोड़फोड़ करती है। अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिलत टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट पर ये रिपोर्ट भी आई है जिसका स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस वहां लगातार घरों में दाखिल हो रही है, दबिश दे रही है और अभी तक गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। वहां इंटरनेट को बंद कर दिया गया 24 घंटे के लिए। उधर गोदी मीडिया में टीवी चैनलों पर दिन भर यह खबर चलती रही कि पत्थरों को हटाने के लिए और पोल को गाड़ने के लिए वहां समझौता हो गया था पुलिस प्रशासन और मुसलमानों के बीच में। और उसके बाद अचानक वहां पर मुसलमानों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस को अब गिरफ्तारी करनी पड़ रही है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच्चाई है वो ये है कि मुसलमानों के एक ग्रुप का समझौता हो गया था पुलिस प्रशासन के साथ, पत्थर को हटाया गया, पोल को गाड़ दिया गया। उसके बाद 26 दिसंबर की सुबह 3 बजे अचानक वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचती है और फिर पत्थरों को दोबारा रखने की कोशिश की जाती है, वहां से पोल को हटाया जाता है और तभी पथराव होता है। पथराव किसने किया, कहां से पथराव हुआ, ये किसी को नहीं पता। उसके अलावा खबर यह भी है कि बजरंग दल के वहां पर अफराद देखे जाते हैं, वो लोग पोल को गाड़ते हुए नजर आते हैं और फिर पुलिस मुसलमानों के घरों में दाखिल हो जाती है। वहां के लोगों ने जो अपनी आप बीती सुनाई है, वहां के अवाम ने जो अपना दर्द सुनाया है, मिलत टाइम्स के नुमाइंदा नाजिम हसन को वहां के लोगों ने जो कुछ कहा है, अब जरा सुनिए। आज सुबह तकरीबन 11:30-12 बजे के बीच में बिना किसी इंफॉर्मेशन के पुलिस के द्वारा हमारे वार्ड नंबर 28 पठानों के मोहल्ले में एक रेड डाली जाती है बिना किसी इंफॉर्मेशन के। आज जुम्मे का दिन था, हमारी माँ बहनें, छोटी छोटी बच्चियां वो अपनी तैयारी कर रही थी नमाज के लिए। कुछ नमाज पढ़ रही थी, कुछ नहारी धो रही थी, अपने नहाने धोने का काम कर रही थी, बाथरूमों में थी। पुलिस ने बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के हमारे मोहल्ले में एक दबिश दी, जो कि एक गलत तरीका था उनका, जो एक की संविधान के विरुद्ध काम था। और क्या किस तरीके से उन लोगों ने दबिश दी? क्या उनके साथ महिलाएं थी? उनकी पुलिस की साथ में सिर्फ और सिर्फ पुरुष पुलिसकर्मी थे, एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। और उन्हीं ही
पुलिसकर्मी थे, पुरुष पुलिसकर्मी थे, उन्होंने महिलाओं के साथ में बहुत ही अभद्र व्यवहार करा, गाली गलौज करी और उनको इतने ऐसे टोन में उनसे बात करी जो एक महिला को हम लोग नहीं बोल सकते। और बहुत बड़ा एक मतलब 2 से 3 घंटे तक इस तरह से तांडव मचाया हमारे इस मोहल्ले के अंदर, जबकि कल जो वाक्य हुआ उस वाक्य से हमारे मोहल्ले का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पुलिस ने बिना इंफॉर्मेशन के हमारे मोहल्ले के अंदर आकर के इस तरह से आज 2 से 3 घंटे तक लगातार तांडव मचाया पुलिस ने। और महिलाओं के ऊपर मकानों के ताले तोड़े, अलमारियां घरों में रखी हुई थी उनके ताले तोड़ दिए, घरों की जो खिड़कियां विंडो को उनको तोड़ दिया, घर के अंदर जो अलमारियों के अंदर जो तिजोरियों के अंदर जो महिलाएं अपना गहना पैसे वगैरह रखती है उनका हमारे कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गए, उनको कौन लेकर चला गया उनको, और अभी तक मतलब वो उनकी वो चीजें मिली नहीं है। और हमारे मोहल्ले के अंदर बाहर जो चौक में मोहल्ले के बच्चों की जो बाइकें गाड़ियां खड़ी हुई थी, पुलिस ने उन पे भी सीधे वार करें, उनकी हेडलाइटें और उनके नंबर प्लेटों वगैरह को उनको भी नुकसान पहुंचा है। कुल मिला के आज पुलिस का जो व्यवहार था बिल्कुल असंवैधानिक था, बिना किसी इंफॉर्मेशन के था, और पुलिस आज हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचार करके गई है कि हम इस भारत के नागरिक नहीं हैं। और जो पुलिसकर्मी, जो मैक्सिमम पुलिसकर्मी जो जिन्होंने तांडव करा है, ना तो वो वर्दी में थे, ना उनका कोई बैच था, ना उनकी कोई नंबर उनकी नेम प्लेट थी, ना हमें ये पता था कि ये पुलिसकर्मी है भी या नहीं है। बिना किसी इंफॉर्मेशन के उन्होंने गाली गलौज करते हुए मतलब महिलाओं के साथ में इस तरह का तांडव करा है। और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका इस वाक्य से कोई ताल्लुकात नहीं था, उन छोटे छोटे बच्चों को जो 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं, उनको घसीट करके पुलिस गाड़ी में पटक करके और थाने लेकर गई है उनको, जबकि उन छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चों को क्या इस चीज से क्या ताल्लुकात है, वो इन चीजों को समझते नहीं है। आज माहौल ये है, हमारे पिछले 4-6 घंटे से ये माहौल है, बच्चों के अंदर सदमा इस तरह से बैठ गया, महिलाओं के अंदर सदमा इस तरह से बैठ गया है कि वो ढंग से बात नहीं कर पा रही है। और हमारी पीड़ा सुनने के लिए कोई नेशनल, कोई लोकल मीडिया कर्मी यहाँ नहीं आया। आज सुबह से सिर्फ वही प्री प्लान वाली चीजें वो शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जो उनको पुलिस बता रही है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम लोग मुसलमान हैं। तोड़ के चले गए हमारे कौन तोड़ कर पुलिस वाले उन्होंने उन डंडे से, ये देखो उनका डंडा भी है, ये किवाड़ तोड़े हमारे, और ये डंडा तोड़ा, और वो बाथरूम का गटर का उस अंदर गाड़ी का तोड़ दिया हमारा। कोई भी नहीं था, जैसे हम तो डर गए भाई, बच्चों को घीस के ले जा रहे, जुम्मे का रोज था, लेडीज नहाती है, सब चीज करती है, लेकिन हमें नहाने नहीं दिया। हम कहाँ जाए फिर? हमारी भी कोई सुनो भी, डाकू आए थे तो कोई लुटेरे थे, सादा ड्रेस में थे वो ड्रेस में थे, अंदर तोड़ फोड़ करिए। जैसे अभी मचान पे इसमें नहीं ना, वो मचान है, उसको भी खोल के देखा, बिस्तरों को, सर्दी के अंदर बिस्तर रखते हैं अपन, लिहाफ वगैरह सब रखते, लेकिन हमारे वो भी तोड़ गए, बिखेर चले गए, रजाई के लिहाफ को, उसका अस्तर को फाड़ के चले गए। बहुत हमारे जास्ती हुई है। मेरा नाम है हारून खान, मेरी उम्र क्या कुछ हुआ था हारून आपके साथ? कैसे आपको पुलिस लेकर गई थी? क्या कुछ आपके साथ करा? मैं छत पे खड़ा था और फिर पुलिस आई, आते ही मेरे को नीचे उतारा, मैं उतर गया नीचे चुपचाप, फिर मेरे को पकड़ के गाड़ी में डाल दिया सीधा, फिर ले जाके वहाँ पे जाया, मेरा एड्रेस लिखा, नाम लिखा और कमरे में ले जाके मुझे मारा। कितने पुलिस वालों ने आपको मारा है? 10-15 पुलिस वाले थे आपको मारने वाले। हाँ। क्या कुछ आपसे वो लोग कह रहे थे? वो तो एक रट लगा के बैठे थे कि तुमने पत्थर क्यों फेंका ऐसे। क्या नाम है आपकी उम्र कितनी है? 17 साल उम्र मेरी, और स्टूडेंट अलग हूँ मैं। कौन से क्लास के स्टूडेंट? क्लास में पढ़ता हूँ मैं। आए डायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक करा, कुछ नहीं करा। हमारे जो पापा सो रहे थे उनको उठा के ले गए, रात को ड्यूटी पर से लेट आए थे, सो गए। उन्होंने नहाया था, चाय नाश्ता कुछ नहीं करा। जब औरतों ने उनको पकड़ा ना, मना किया कि मत लेके जाओ, तो उन्होंने उनके साथ अब्यूज वर्ड यूज करे, गाली दे रहे थे वो। ऐसा कौन सा गंदा प्रशासन आया? जो यहाँ पर आए थे सिविल ड्रेस में ही थे, और हमें पता नहीं वो पुलिस वाले थे कौन थे, और जेंट्स थे, कोई लेडीज नहीं थी। और नहाते हुए को निकाल के गेट तोड़कर बाथरूम में से और लेकर गए। ये समझ लो, मैं तो ऊपर से आकर यहाँ देख रही हूँ तो वो गेट तोड़ रहे और निकाल कर लेकर जा रहे हैं। हमारे जेंट्स को मार के इतनी बुरी तरह मारे, पूरे पर्दों को ऐसे उठाए, अलमारी को बिखेर दिया। फिर मैंने जमाया अभी इसको, पूरी अलमारी को खोल दिया और फिर इसको जमाया मैंने, पूरी हर चीज को देखा, तोड़ा,
भाग इधर इससे उस सीढ़ियों में से उस गेट को तोड़ा, इसको भी तोड़ा, इसकी कुंडी टूट गई पूरी। इस कदर मतलब बहुत ही भयानक आदमी थे वो। बंदूक के हाथ में पीछे ले रखी थी और वो ना पुलिस में नहीं थे, वो आतंकवादी थे। पुलिस वाले नहीं थे वो यहाँ पर। आपने सुना चौमू का दर्द, वहाँ के लोगों का गुस्सा, वहाँ की दास्तान, और सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों को गुस्सा है मीडिया पर। गोदी मीडिया दिन भर झूठा प्रोपेगेंडा करती रही, मुसलमानों पर ब्लेम करती रही कि उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि सच्चाई कुछ और है, हकीकत कुछ और है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है तो स्टे होते हुए पुलिस को कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ के मुसलमानों से समझौता करने की या उनकी आपसी रजामंदी से पत्थरों को हटाने की, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोर्ट के फैसले की एक वैल्यू होती है। और जब कोर्ट का फैसला मौजूद है, राजस्थान हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है कि पत्थर वहीं पर रखे रहेंगे, उन पत्थरों को नहीं हटाया जाएगा, मस्जिद पर आगे कोई विवाद नहीं होगा, फिर पुलिस को क्या ज़रूरत पड़ी थी मुसलमानों से बातचीत करने की, बजरंग दल के दबाव में आने की और आपसी समझौता कराने की, आपसी रजामंदी से उन पत्थरों को हटाने की। कोर्ट का फैसला रहते हुए पुलिस को आपस में सुलह समझौता कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस की जिम्मेदारी होती है किसी भी मामला के कोर्ट में जाने से पहले, कोर्ट का फैसला आने से पहले, जब कोर्ट का फैसला मौजूद है तो पुलिस का यह कदम ही गलत था कि पुलिस ने मुसलमानों से जाकर बातचीत की कि इन पत्थरों को यहाँ से हटाकर पोल गाड़ दिया जाए, और उधर पुलिस ने कोशिश की कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में भाईचारा कायम किया जाए और इन पत्थरों को यहाँ से हटा दिया जाए, और पुलिस ने यह सब बजरंग दल के दबाव में किया। राजस्थान पुलिस का, चौमू पुलिस का ये जो अमल है, जो रवैया है, वो सरासर गलत है। अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि पुलिस प्रशासन अब खुद फैसला नहीं करती, बल्कि बजरंग दल और शिद्दत पसंद तंजीमों के दबाव में पुलिस काम करती है, और उसी का नतीजा यह है कि चौमू में इतना बड़ा वायलेंस हो गया। चौमू के 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेजा जा रहा है, दबिश दी जा रही है। कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं, घर में महिलाएं होती है, ख़वातीन होती है, जुमा का दिन नहाने की तैयारी की जाती है, कपड़े धोए जाते हैं, और इस सूरत हाल में सिचुएशन में पुलिस है कि घर में दबिश देती है, रेड मारती है, और उनके साथ कोई वोमेन पुलिस नहीं है, कोई महिला पुलिस एहलकार नहीं है। और देखा जा रहा है, जो विजुअल सामने आया है चौमू का, ये कि महिलाएं कपड़ा धो रही है, वो पानी निकाल रही है, वो नहा रही है, और इस दौरान पुलिस उनके घरों में घुस रही है। पुलिस का ये जो अमल है अनएक्सेप्टेबल है। पुलिस का ये जो रवैया है ये कानून की धज्जियां उड़ाने वाला है। पुलिस पर लोगों को भरोसा होता है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को काबू करना, पुलिस की जिम्मेदारी होती है मुजरिमों को गिरफ्तार करना, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माहौल को ख़राब होने से बचाना। लेकिन पुलिस के किरदार पर ही सवाल उठ रहा है कि जब पत्थर हटा दिया गया, पोल रख दिया गया, फिर दोबारा कैसे उल्टा हुआ कि पत्थर रखा गया और पोल हटाया गया, और फिर कैसे अचानक सुबह के 3 बजे पथराव, और फिर पुलिस की अचानक घरों के अंदर दबिश, वहाँ छापेमारी और गिरफ्तारी, और एक तरफा तौर पर एक कम्युनिटी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। ग्राउंड पर मिला टाइम्स के रिपोर्टर मौजूद हैं, जो भी हकीकत होगी वो आपको हम इसी तरह बताते रहेंगे। एक बार फिर गुजारिश है, मिला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और पब्लिक फेस और मिल्लत क्लिप को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त।